जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूँ जिसमें हम लोगों को ऐसा लग रहा है, जो मेरा रिसर्च कहता है, जो मेरी गणनाएं कहती हैं, या फिर जो हालात न्यूज़ और रिपोर्ट्स के माध्यम से मिल रही हैं, हम लोगों को लग रहा है कि भारत भी एक बहुत बड़े तौर के ऊपर आगे आने वाली जंग के लिए, आगे आने वाले युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दूंगा। क्या हकीकत में कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है जो हम लोगों को बड़े तौर के ऊपर फंसा सकता है आगे युद्ध के घेरे में? जिस तरीके से नोटैम लगाया गया है, आप देखिए कि एयरफोर्स ने, सभी को पता होगा, समुद्री क्षेत्र में गुजरात और जम्मू से लेकर के जितने भी समुद्री क्षेत्र बने हुए हैं, पूरे के पूरे भारत के पाकिस्तान से लगी हुई सीमाओं तक के, तो ये एक बहुत बड़ी तौर के ऊपर 3 दिन के लिए होने वाली वो तैयारी है जिस तैयारी के कारण ये नहीं लग रहा कि पाकिस्तान युद्ध कर सकता है। लग रहा है कि जो बाहरी हस्तक्षेप है जिसके कारण भारत भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। और मोदी जी ने थोड़े समय पहले एक बयान भी दिया था। मोदी जी ने बोला भी था कि अब हो सकता है इस लड़ाई के अंदर उनको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़े, हो सकता है वो लड़ाई उनको भी फंसाए या उनको भी घेराव में घेरे। तो ये आगे आने वाले समय को ही हम लोग देख सकते हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी ऐसा लग रहा है। तो हकीकत में, क्योंकि इस समय के अंदर अगर मैं बात करता हूँ अमेरिका की, तो अमेरिका एक प्रबल तौर के ऊपर कारक बना हुआ है एक युद्ध को भड़काने का, जहाँ एक और ट्रंप स्थितियों को ये कह रहे हैं कि मैं शांति दूत हूँ, मैं एक शांति प्रस्ताव को लेकर के आ रहा हूँ, शांति दूत के तरीके से काम कर रहा हूँ। वहीं पर चीज़ें ग्राउंड लेवल के ऊपर बिल्कुल विपरीत नज़र आ रही हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन वाइट कलर का आप लोगों को दिख रहा होगा, उसको एक बार दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए। जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं, नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर के, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, प्रोसेस करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं परिस्थितियों की। जिस प्रकार से परिस्थितियां एक नया मोड़ रोज दिन प्रतिदिन ले करती हुई दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान से कभी बयान आ रहे हैं कि भारत ने अगर डैम बनाने की प्लानिंग करी तो उस डैम को अपनी मिसाइलों से, 10 मिसाइलों के प्रहार से तोड़ दिया जाएगा। इसमें ये कहूँगा, मैं फिल्म याद आ गई कि शब्द किसी और के हैं और स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी हुई है। तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं। और इससे पहले अभी विदेश मंत्री हिना, पाकिस्तान की जो पूर्व विदेश मंत्री है, उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी की जानकार पाकिस्तान भी है। ये ना समझा जाए कि पाकिस्तान केवल और केवल अमेरिका के हाथ की कठपुतलियाँ हैं या उनको भारत के साथ लड़ाने के लिए ही रखा गया है। वो एक अपने आप में बहुत ही दृढ़ देश है। इस प्रकार की बातें उन्होंने करी गई। तो एक तरफ बयानबाजी जो आर्मी चीफ दे रहे हैं वो खुले तौर के ऊपर धमकी है, वहीं दूसरी ओर ये दिखा रही है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटित हो तो हम लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं। वहीं तीसरी ओर अगर देखा जाए तो चाइना जिस प्रकार से पाकिस्तान को सबमरीन दे रहा है, अमेरिका F-16 की डील को कह रहा है कि F-16 को रख रखाव में करके उनको दोबारा से तैयार करा जाए और F-16 का बेड़ा तैयार कर दिया जाए पाकिस्तान के लिए। तो यहीं पर एक गंभीर, जिसको कहते हैं षड्यंत्र की बू उठती हुई नज़र आती दिखाई दे रही है। ये षड्यंत्र अमेरिका के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका जितना होए भारत के ऊपर दबाव बनाने की प्लानिंग कर रहा है। चाहे वो टैरिफ को लेकर के हुए, चाहे वो ट्रेड वॉर को लेकर के हुए, वो चाहता है कि भारत के लिए चिंता बढ़े और वो और सैंक्शंस लगाए और भारत को दबाने का प्रयास करे ताकि भारत उसके आगे घुटनों पर गिरता हुआ नजर आए, जो नहीं हो पा रहा। तो भारत को लगातार, भारत से
एक तरीके से युद्ध में इन्वॉल्व कराने का षड्यंत्र जो पाकिस्तान के माध्यम से रचा जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा हाथ बाहरी देशों का स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। क्योंकि षड्यंत्र जो पाकिस्तान की कुंडली दिखाती है कि बाहरी देशों में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के कारण होने वाला एक बहुत बड़ा संघर्ष दोबारा से युद्ध को जन्म दे सकता है। यहीं पर भारत के लिए जो पीसफुल टाइम था, वो पीसफुल टाइम अब एक संघर्षवादी समय के अंदर सितंबर के बाद से निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। परिस्थितियां दोबारा बनती हुई नजर आ रही हैं भारत की कुंडली में भी कि युद्ध एक चरम पर पहुंच सकता है। एक बार फिर से एक युद्ध की भावना जागृत हो सकती है, एक युद्ध का घेराव शुरू हो सकता है। तो जल्द ही किसी प्रकार के बड़े हमले, चाहे वो टेररिज्म अटैक हो, चाहे वो युद्ध के लिए खतरा हो, चाहे वो बॉर्डर रिलेटेड कोई घटनाएं हों, पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हरकतें एक नए चेहरे को अंजाम दे सकती हैं। आतंकवाद एक बारी फिर से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसके लिए हिडन तौर के ऊपर भारत भी तैयारी के अंदर लगा हुआ है। भारत की सेनाएं प्रबल तौर पे पूरी तैयारी के साथ में जुटी हुई हैं और हमारे सेना के आर्मी चीफ ने ये बयान भी दिया था, सीडीएस ने भी ये बयान दिया था कि हम लोग शांति से नहीं रह सकते, क्योंकि अब भारतीय सेना और भारतीय सरकार दो तरफ के घिराव से घिरती हुई नजर आ रही है। जहां पर एक तरफ से बाहरी चीज़ों के संबंध खराब होने के कारण बाहरी तौर के ऊपर उत्पन्न होने वाला दबाव जो सरकार को पीड़ित कर रहा है, वहीं बॉर्डर्स के ऊपर होने वाले तनावग्रस्त स्थिति जो हमारी सरकार के साथ साथ हमारी आर्मी को परेशान करने की साजिश रची जा रही है। तो ये एक बड़े तौर के ऊपर विश्वासघात की परिस्थितियां और षड्यंत्रकारी नीति का एहसास कराता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय के अंदर जिस बात का हम लोगों को डर था, जिस बात की चेतावनी मैं आप लोगों को ये कहते हुए बार बार दे रहा हूँ कि अब कुछ परिस्थितियां एक बार फिर से बन सकती हैं जिसके अंदर भारत को षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास किया जाए, या बड़े देशों के षड्यंत्र इस समय के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आते दिखाई दे, जिसमें एक नया रुख, एक नए जियोपॉलिटिकल इश्यूज, एक नए पहलू हमारे सामने चिंताओं को लेकर के हमारे देश के अंदर बड़ी घटनाओं को जन्म दे सकते हैं। तो जिस प्रकार से घटनाक्रम पूर्ण रूप से बन रहा है, हम लोगों को भी भटकाव की स्थिति में नहीं आना है, अपने आप को संभाल करके चलना है। किसी भी प्रकार के धर्म या किसी भी प्रकार की जाति या किसी भी पार्टी के मुद्दे को लेकर के अपने देश के अंदर बवाल करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है। सुख शांति का अनुभव करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि भारत के अंदर इस प्रकार की घटनाओं को जन्म दिया जाए। जिस प्रकार से CIA के इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश के अंदर रही, श्रीलंका में रही, नेपाल में रही, पाकिस्तान में रही, आप देखिए कि इस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट भारत के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। और यही डर उन लोगों को सता रहा है कि कहीं भारत आगे ना बढ़ जाए। तो भारत की एकता को तोड़ने का प्रयास करने के अंदर पूर्ण रूप से कार्रवाई ये लोग करेंगे। आगे ग्रह भी भारत के लिए चिंताओं का कारण बना रहे हैं और वही चिंताएं भारत के लिए अपेक्षाकृत एक बड़े खतरे को भी ला सकती हैं, एक बड़े संकट को भी ला सकती हैं। तो यहीं पर अपने आप को दृढ़ और मजबूत बनाते हुए, एकता रखते हुए, भारत की अखंडता को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए आगे बढ़ना है। अपनी सरकार का, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हमारे लिए काम कर रही हो, उसकी खिलाफ ना जाते हुए उसके साथ चलते हुए देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। इस टाइम के ऊपर जाति, धर्म सबसे आगे हट करके इंसानियत को आगे बढ़ाने का समय ये आ गया है। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। और जो न्यूज़ रिपोर्ट्स और एस्ट्रोलॉजी के साथ में मिला जुला मिश्रण आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ, इस प्रकार की जानकारी का आगे भी लाभ उठाते रहिए। आज के लिए इतना ही। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।